नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रामचरितमानस के जो एपिसोड है उसके अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था कि नारद जी पहुँचे हैं भगवान विष्णु के पास। उन्होंने सब बात बता दिया, हालांकि भगवान शंकर उन्हें यह बात मना कर रहे हैं बताने को। लेकिन भगवान, हम लोगों ने लास्ट ये पढ़ा था दोहा कि रूख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान। रुख बदन करके और भगवान बोले हैं कि तुम्हें सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। घमंड आपके सुमिरन मास से, मतलब कि आपकी याद मास से ही ये सब मिट जाते हैं। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुमहि की करही मनोभव पीरा। भगवान विष्णु ये बोल रहे हैं कि सुनो मुनि, मोह उसको होता है जिसका ज्ञान विराग हृदय में नहीं हो। ये सब टोंट बोल रहे हैं भगवान, लेकिन ये बात समझ में नारद जी को नहीं आई, क्योंकि अभी वो घमंड से लिप्त है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको तो ये हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। कि नारद कहे उस सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी अभिमान के साथ एक है, वर्ड तो बोल रहे हैं कि ये सब आपकी कृपा है, लेकिन अंदर में ये एटीट्यूड है कि ये मेरा पावर है। मुनि कर हित मम करुणा निधि, मन दीख विचारी। उर अंकेर गर्भ थरु भारी। करुणा निधि, भगवान को करुणा निधि कहा बोला गया। करुणा के भंडार, निधि मतलब समुद्र, करुणा के समुद्र। उन्होंने ये देख लिया कि गर्भ घमंड का बीज बो चुका अंदर में, कि बेगी सो मैं डारियहूँ उखारी, पन हमारे से वक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करबी मैं सोई। मैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं इसे जरूर उखाड़ के फेंकूंगा, क्योंकि ये पूरे हृदय से मेरे भक्त हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं, उसमें जो बाधा आएगी भगवान उसको उखाड़ कर फेंकेंगे। भगवान यानी प्रकृति उसको उखाड़ के फेंकेगी। बस मन सच्चा और काम में श्रेष्ठ होना चाहिए। मुनि का हित होगा, मेरा थोड़ा सा कौतुक यानी थोड़ा खेल हो जाएगा, मैं ऐसा उपाय करूंगा। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। अब नारद जी वहां से निकल गए हैं। उसके बाद भगवान ने अपने माया से ऐसा रचना किया, ऐसा कठिन रचना किया है, आइए हम लोग जानते हैं। विरचेउ मगमहु नगर तेहि, असत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। कि भगवान ने पूरा एक बड़ा सा, शत जोजन से भी बड़ा क्या बना दिया, एक नगर बसा दिया, जो श्रीनिवास से भी अच्छा दिखता है। श्रीनिवास यानी भगवान का धाम, वैकुंठ से भी अच्छा दिखता है। और अलग अलग प्रकार के वहाँ पर रिसोर्सेस रख दिए जो बहुत सुंदर दिखता है।
कि बस बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी, तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेने समाजा, सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उस नगर में बहुत सुंदर नर नारी थे और वहाँ एक राजा था सील निधि, जिसकी जो पुत्री थी विश्व मोहिनी थी। अब उनका विवाह आयोजन हो रहा है। उनका रूप देखकर सब लोग उनके रूप से क्या है, अट्रैक्टिव है। अब सोई हरि माया सब गुण खानी, अशोभाता सुखी जाई बखानी। क्या बात लिखा है तुलसीदास ने कि सब हरि माया का बखान है, तो इसकी शोभा बताया जा सकता है। जो हरि के माया से बना हो, क्या उसकी शोभा व्याख्या किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाए। सबने सुना कि मुनि आए, तो सबने पूजा करके उनको घर में बैठाया। तो कि आनी दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। राजा ने अपनी पुत्री का हाथ लाकर नारद जी को दिखाया और बोला कि मुनि सब बात बताइए, जो उनका गुण है, जो उनका दोष है, सब बात बताइए। कि देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, अब बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, जो एहि बरई अमर सोई होई, असमर भूमि तेहि जीत न कोई, सेवा ही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। तो मुनि जैसे ही उनके चेहरा को देखे सब चीज भूल गए। फिर भी उन्होंने हाथ देकर बोला कि इनसे जो शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, उनको कोई हरा नहीं सकेगा, पूरे जग में वो विख्यात हो गए और सब लोग उनकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, उर मतलब हृदय, कि सब लक्षण को उर में रख के, जेहि प्रकार मोहि कछुक बनाए भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कही निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षण को उन्होंने देखा और लेकिन नारद जी ने कुछ कुछ बनाकर राजा के सामने बोला और चले गए कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बर कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलाई कवन विधि माला। अब वो सोच में पड़ गया कि किस तरह से मैं इनसे विवाह करूं, इनसे शादी करूं, क्योंकि अभी जब कब तो हो नहीं सकता, समय नहीं है। इस सोच में पड़ गए और कैसे विधि को बोलने लगे, मतलब प्रकृति को बोलने लगे किस तरह से मेरा विवाह इनसे होगा। कि एहि अवसर चाहि परम,
शोभा रूप विशाल, इस अवसर में क्या चाहिए, बहुत सुंदर रूप चाहिए। जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मेले जयमाल, जिसको देखकर कुमारी रिझेगी और जयमाला पहना देगी। तो अब रानी जी को मन के अंदर क्या होने लगा, इच्छा जागने लगा विवाह का। तो अगले एपिसोड में हम चलेंगे इसके आगे, आप लोग बने रहे और इस कहानी के लास्ट पार्ट को नहीं भूलें, क्योंकि इस कहानी का सारांश बहुत ही अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।